Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and welcome to my YouTube channel Maths Gym where you can make mathematics stronger. And now we will solve another question. Second question में क्या है? Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. मतलब कि इसमें दो नंबर दिए हुए, इनके LCM और HCF निकालने हैं. उसके बाद उसको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इसमें सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट दोनों का इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे. 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 26 को अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 13 टाइम लग जाएगा ये. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 13. और 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13. 13 के टेबल में है या में डायरेक्ट आ रहा है, ये याद होगा. ठीक है, तो अब क्या है, इसको इसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए एचसीएफ पहले चाहिए. तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन मल्टीपल दोनों में होता है हाईएस्ट पावर का. तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन इसमें 2 का पावर है ही नहीं. तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है? 13. तो 13 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1. तो 13 इन दोनों का एचसीएफ हो गया. और एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल. तो जब हम एलसीएम निकालना होता है तो जितने प्राइम फैक्टर्स इन सब में है उसका जो मिनिमम जो मैक्सिमम पावर होगा वो इसमें हम लेते हैं. तो इसमें पहला प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2. और 2 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? 1. तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 इसमें आ जाएगा इनटू. उसके बाद क्या है, एक 13 एक फैक्टर है. तो 13 का मैक्सिमम पावर कहीं भी क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1. इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1. तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 था इसमें, तो 2 का पावर 1 ले लिया हमने. 13 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1. तो ये भी 13 का मैक्सिमम पावर 1 ले लिया. और 7 का मैक्सिमम पावर क्या है? 7 का मैक्सिमम पावर 1 है. तो ये होगा इसका एलसीएम. $182. तो ये हो गया इसका एलसीएम. अब क्या है, हम चेक करेंगे. चेक क्या करना है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम. तो फर्स्ट नंबर अपना क्या था? 26. सेकेंड नंबर क्या था? 91. एचसीएफ क्या है? 13. एलसीएम क्या है? 182. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितना हो गया? 6 2 6 6 3 2. ये हो गया 2 3 6 6. ये कितना हो गया? डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 13 2 जा 6. ये तो इस तरह से हम यहाँ शो कर देंगे कि ये दोनों सेम आ रहा है. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट. सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92 इसका निकालना है. एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद चेक करना है. तो सबसे पहले हम 510 का फैक्टर निकाल लेंगे. ये कैसे हो जाएगा? 510 को हम सबसे पहले, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे. 255 आ गया. ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है. उसके बाद 3 के बाद 5 से, उसके बाद ये 17 सिर्फ 17 से डिविजिबल होगा. इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. अब 92 का क्या हो जाएगा? 92 का हम निकालेंगे इसको. इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे पहले. 46 23 और ये
23 से 1 टाइम। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ये क्या हो गया, सबका पावर इसमें एक ही है ऊपर वाले में, और इसमें क्या है 2 का पावर 2 है इंटू 23 का पावर 1 है। अब दोनों का हमें निकालना है सबसे पहले HCF। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसका 2 का पावर 1 है, इसका 2 का पावर 2 है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो गया 2, ठीक है। और अब LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी प्राइम फैक्टर है उसके मैक्सिमम पावर जो किसी में भी अवेलेबल हो वो हम लेते हैं। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या है 2, तो 2 का मैक्सिमम पावर दोनों में से किसी में भी क्या है, मैक्सिमम पावर 2 का 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 हम ले लिए। उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के बाद सेकेंड जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3, चाहे किसी में भी हो। तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो एक 3 आ गया, 3 का पावर 1 हो गया। 3 के बाद क्या है 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर दोनों में किसी में भी क्या है 1 ही है। फिर 5 के बाद क्या है 17 है डायरेक्ट, 17 का मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में से 1। और उसके बाद 23 का मैक्सिमम पावर, उसके बाद का प्राइम फैक्टर कौन सा है 23 का मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो ये वैल्यू हो गया, ये हो गया LCM। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो गया 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, ये हो गया 10 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 23। इसको सॉल्व कर लेंगे 102 इंटू 23, ये फाइनल हो गया वैल्यू 23460, ठीक है। ये नंबर हो गया। अब हमें क्या है इसको चेक करना है, ये दोनों का हो गया LCM। LCM के बाद हम चेक क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर अपना क्या था 510 इंटू सेकेंड नंबर है 92 इक्वल टू HCF क्या है अपना 2 आ गया HCF, और LCM क्या आ गया 23,460। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही, जीरो नहीं है ये, यहाँ जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आ जाएगा। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड पार्ट। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे 336 इसका फैक्टर निकालेंगे, वैसे ही 2 से डिविजिबल है, ये इतना टाइम्स हो गया, फिर 2 से ये फिर से डिविजिबल है, फिर ये 2 से डिविजिबल है, फिर से ये 2 से डिविजिबल है, अब ये 3 से डिविजिबल है, अब ये 7 से डिविजिबल है। ये 54 का क्या हो जाएगा, 54 का भी हम यही कर लेते हैं डायरेक्ट, ये तो इसी पता है। 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 2 जा 54। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको फिर से लिखते हैं, 2 का पावर कितना हो गया 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। 54 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 का पावर 3। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन और मल्टीपल के रूप में लिख लिया। अब हमें चाहिए HCF। HCF क्या होता है, जो पावर दोनों में कॉमन मैक्सिमम पावर है वो लेंगे। तो कॉमन मैक्सिमम पावर क्या है 2, दोनों में कॉमन है एक फैक्टर, लेकिन 2 का कॉमन फैक्टर जो कॉमन दोनों में पावर क्या है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 का पावर 1, ठीक है। अब 3 का क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, 3 एक फैक्टर है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे। HCF में जो दोनों में अवेलेबल है बस वही लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है 7 इसमें अवेलेबल है लेकिन इसमें नहीं है, और उसके बाद और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 इक्वल टू 6। तो HCF तो इसका 6 हो गया।
और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितने सारे फैक्टर्स हैं, जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं, उसके मैक्सिमम जो पावर चाहे किसी में हो वो ले लेते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो 2 का पावर दोनों में सबसे ज़्यादा किसी में भी क्या है, 2 का पावर इसमें 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 लेंगे हम। उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और इसमें 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 लेंगे, जो मैक्सिमम वाला है वो लेंगे एलसीएम वाले में। 3 के बाद कौन सा है फैक्टर, उसके बाद एक फैक्टर है 7, इसमें क्या है 2 और 3, इसमें 2 3 7 है, तो 7 का मैक्सिमम पावर दोनों में किसी में भी क्या मैक्सिमम अवेलेबल है, इसमें 7 का पावर 0 है, इसमें 7 का पावर 1 है। 7 का पावर इसमें 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 1 हम इसमें मल्टीप्लीकेशन में मान सकते हैं और 1 को कह सकते हैं 7 का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसमें 7 का पावर 0 है, इसमें 7 का पावर 1 है, तो 7 का पावर 1 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 323024। इस तरह से ये इसका एलसीएम आ गया। अब चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे वैसे ही, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर अपना क्या है 336 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 54 इक्वल टू HCF कितना है, HCF आ गया हमारा 6 और LCM कितना आ गया अपना 3024। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों आप वैल्यू चेक कर लेना, इस तरह से इसको आप शो कर दोगे। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड